क्लास 12 है ना, सामान्य हिंदी 2025 का मेरे भाई 2025 का ओरिजिनल पेपर है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। मतलब आज के वीडियो आपको इंपॉर्टेंट जितने भी हैं आपको बताऊंगा अच्छे से, मतलब इन सब क्वेश्चनों का आंसर भी मिलेगा, बिल्कुल निश्चित रहिए मेरे भाई। जी हाँ, सबसे पहले करना क्या है, अनुक्रमांक आपको लिखना होगा, यहाँ पर नाम लिखना होगा, ठीक, यहाँ पर है ना। पेपर आपको मिलेगा तो अपना अनुक्रमांक और नाम लिख देना है, लिखना पड़ेगा आपको, ठीक। ये सब कोड रहा है ना, जो कि इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको पता चल जाएगा पेपर जब दोगे। 2025 सामान्य हिंदी, इतना तो आपका कंप्लीट हो गया ना। चलिए अब क्या लिखा जाएगा, समय दे जाएगा, समय 3 घंटा 15 मिनट का आपका समय रहेगा। पूर्णांक आपका पूरा पूरा 100 नंबर का रहेगा, इसमें भी 1 नंबर आपका स्कूल से नहीं मिलेगा। ओके, अब लिखा क्या है, नोट प्रारंभ है 15 मिनट पर छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, आप चलते हैं सीधा कहाँ पर, क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक। ओके, बराबर। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, खंडका में क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा है 1 नंबर का है, लिखा है कि भारतेंद्र युग की पत्रिका नहीं है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिखा क्या रहेगा कि भारतेंद्र युग की पत्रिका नहीं है। पहला ऑप्शन लिखा है सरस्वती, दूसरा ऑप्शन लिखा है ब्राह्मण, तीसरा ऑप्शन लिखा है हरिश्चंद्र चंद्रिका, चौथा ऑप्शन लिखा है अनंत कादम्बिनी। अब इसमें से कौन ऑप्शन सही हो जाएगा पता है, इसमें से आपका भारतेंद्र युग की पत्रिका नहीं है, सरस्वती पत्रिका भारतेंद्र युग की नहीं है, यानी कि पहला ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, चलिए अब मैं बात करता हूँ दूसरा नंबर के क्वेश्चन के लिए, क्या है कि निम्न में से हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह है। पहला ऑप्शन लिखा है प्रस्तुत प्रश्न, दूसरा ऑप्शन लिखा है तब की बात और थी, तीसरा ऑप्शन लिखा है विचार प्रवाह, चौथा ऑप्शन लिखा है पृथ्वीपुत्र। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तब की बात और थी। ओके, तब की बात और थी, ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ये सब 1-1 नंबर के हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। 5 रहेंगे गद्य के, 5 रहेंगे पद्य के, है ना। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि द्विवेदी युग और छायावादी युग, मतलब द्विवेदी और छायावादी दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक लिखिए। लेखक हैं कौन से, लेखक जो कौन सा के ऐसे लेखक हैं जो दोनों युगों में लेखन कार्य किए हैं। पहला ऑप्शन लिखा है सरदार बोर सिंह, दूसरा ऑप्शन लिखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन लिखा है बालकृष्ण भट्ट, चौथा ऑप्शन लिखा है गुलाब राय। अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पता है, इसका हो जाएगा महादेवी वर्मा, यानी कि इसका ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा। 1 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा। चलिए अब लिखा है मेरे भाई, क्या लिखा है, घ नंबर अशोक के फूल निबंध संग्रह है। पहला ऑप्शन रहेगा ललित, दूसरा ऑप्शन रहेगा मनोवैज्ञानिक, तीसरा ऑप्शन लिखा रहेगा बुद्धि प्रदान, है ना, चौथा ऑप्शन लिखा है ऐतिहासिक। तो अशोक के फूल के निबंध हैं, अशोक के फूल निबंध संग्रह क्या है, तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ललित। ओके, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अब बात करता हूँ, घ नंबर हो गया, अब बात करता हूँ अंगा नंबर के लिए, क्या है, रॉबर्ट नर्सिंग होम में रचना विधा है। पहला ऑप्शन लिखा है रेखा चित्र, दूसरा ऑप्शन लिखा है नाटक, तीसरा ऑप्शन लिखा है रिपोर्टाज, चौथा ऑप्शन लिखा है कहानी। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक, बहुविकल्पीय में आता है। रिपोर्टाज है ना, रॉबर्ट नर्सिंग होम में रचना विधा है, तो इसका पहला ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पता है, इसका हो जाएगा रिपोर्टाज, जो मतलब तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट माना गया है। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, दूसरा नंबर लिखा है कि तार सप्तक का प्रकाशन हुआ है, मतलब तार सप्तक का प्रकाशन हुआ है। पहला ऑप्शन लिखा है सन 1943 में, दूसरा ऑप्शन लिखा है सन 1931 में, तीसरा ऑप्शन लिखा है सन 1947 में, चौथा ऑप्शन लिखा है सन 1950 में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1943 में, यानी कि पहला ऑप्शन जो है एकदम सही माना गया है। ओके, फिर लिखा है घ नंबर क्वेश्चन क्या है कि वीरा गाथा काल की विशेषता है। वीरा गाथा जो काल था उसकी विशेषता क्या है। पहला ऑप्शन लिखा है मुक्तक काव्य की रचना, दूसरा ऑप्शन लिखा है प्रकृति से चित्रण, तीसरा ऑप्शन लिखा है युद्धों का सजीव चित्रण, ठीक, चौथा ऑप्शन क्या लिखा है, चौथा ऑप्शन लिखा है नारी का रूप सौंदर्य चित्रण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वीरा गाथा काल की विशेषता क्या है, मतलब कि मेरे दूसरे का ख नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा, है ना, अरे आपका युद्धों का सजीव चित्रण, यानी कि ख नंबर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब क्या लिखा है, ग नंबर क्वेश्चन लिखा है कि रीत मुक्त काव्य की रचनाकार है। रीत मुक्त काव्य के रचनाकार है। पहला ऑप्शन लिखा है भूषण, दूसरा ऑप्शन लिखा है बिहारी, तीसरा ऑप्शन लिखा है केशवदास, चौथा ऑप्शन लिखा है घनानंद। अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा घनानंद, ठीक, मतलब कि चौथा ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी कि 1 नंबर आपका यहाँ से भी पक्का हो जाएगा। चलिए अब घ नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि कमानी महाकाव्य के सर्गों की संख्या है। कमानी महाकाव्य के सर्गों की संख्या क्या है, तो पहला ऑप्शन लिखा है 17, दूसरा लिखा है 15, तीसरा लिखा है 12, चौथा लिखा है 9। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कमानी, जैसे कमानी का है तो समझ जाओ कि
कि 15 है, इसका आंसर आएगा। क्या आ जाएगा? 15। तो कमानी महाकाव्य की सर्ग संख्या कितना है? 15। तो ध्यान रहे, ये है इंपॉर्टेंट 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्प है, जो कि मैंने बता दिया है ना। अभी एक और है, 10वां क्या है, सबसे लास्ट वाला क्या है? ठीक है, अंगा नाम क्वेश्चन लिखा है, निम्न में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कीर्ति है। पहला ऑप्शन लिखा है चित्राधार, दूसरा ऑप्शन लिखा है द्वापर, तीसरा नंबर का लिखा है इत्तलाम, चौथा ऑप्शन का लिखा है अनामिका। अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चित्राधार, मतलब कि हरिशंकर जयशंकर प्रसाद का काव्य कीर्ति क्या है? चित्राधार। ठीक, तो चलिए अब बहुविकल्प होगा। अब आइए हम गद्यांश पर आधारित प्रश्नों की बात करते हैं। ठीक है, आपके लिए क्या है? देखिए, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये रहा क्वेश्चन तीसरा नंबर। ओके, अब लिखा है कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों का सम्मिलन है ना, सम्मिलन है से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है ना। बहुत सारी चीज़ें लिखे, बहुत सारी चीज़ें लिखी। इसमें क्या क्या लिखा है मेरे भाई? लिखा है, देखिए आप समझ सकते हैं कि जन का कारण ही पृथ्वी, मातृभूमि संज्ञक है ना, पृथ्वी माता और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी पुत्र है। मतलब ये सब चीज़ें आपको लिखा रहेगा। मेन चीज़ें इसमें अंतर क्या है कि कौन से लेसन का है, क्या कवि का नाम है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये राष्ट्र स्वरूप से है ना। इसका लिखना क्या है? संदर्भ आपको लिख देना है कि राष्ट्र स्वरूप से, और उसका जो लेखक है, इसका जो लिखा है, इसका रचना किसने किया है? तो डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल ने। हमने आपको हिंट बता दिया। अब रही बात कि सर आप कैसे पकड़े, आप इसको पकड़ने का तरीका बताओ। तो मैं आज आपको ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक नहीं है तो ये खुला हुआ दिख रहा है खुद, कि जहाँ भी राष्ट्र की बात करें वो समझ जाओ कि राष्ट्र स्वरूप। बिल्कुल राइट, इसमें कोई शंका नहीं। देखो, राष्ट्र का मतलब, राष्ट्रीयता का मतलब होता है कि सब राष्ट्रीय बात हो, जैसे मातृभूमि, निवास करने वाला, ये सब चीज़ें क्या है? जैसे लग रहा है ना कि राष्ट्र के बारे में हो रही बात। जैसे कि राष्ट्र तो होता है कि जो परिवार सबके लिए बात, जैसे हम आपके लिए भी इस बारे में सोचे, तुम उनके सबके बारे में सोचो, तो राष्ट्रीयता होगा। जैसे पृथ्वी हो गया है ना, मनुष्य के में ना हो तो राष्ट्र की कल्पना। देखो यहाँ भी राष्ट्र लिखा है, क्वेश्चन में ही राष्ट्र लिखा हुआ है यार। ये देखिए, आप देखिए क्वेश्चन में लिखा नहीं, लिखा राष्ट्र का दूसरा अंग है। तो जाहिर सी बात कि राष्ट्र स्वरूप डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल, ये आपका कंप्लीट। यहाँ से 2 नंबर पक्का। चलिए, अब क्वेश्चन इसमें क्या है? पहला क्वेश्चन लिखा है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपको लिख देना है कि राष्ट्र स्वरूप से डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल की रचना है। ठीक, लिखा गया द्वारा डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल लिखा गया, मतलब समझ गए होंगे संदर्भ लिखना कैसे लिखना है। संदर्भ आप लोग लिख लेना। मैं क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। जैसे ख नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? लेखक ने राष्ट्र का दूसरा अंग किसे कहा? तो आप लोग लिख लीजिए, मैं बोलने जा रहा हूँ, आप लिखो। हाँ, तो लिखो, बोलूँ। देखो, लेखक के राष्ट्र का दूसरा अंग क्या है पता है? मानव जनसंख्या को कहा जाता है। मानव जनसंख्या को कहा जाता है। फिर से सुन लो, तो मेरा कहना क्या है कि लेखक ने राष्ट्र का दूसरा अंग किसे कहा जाता है? तो आपको लिखना क्या होगा? लिखो, मानव जनसंख्या को कहा जाता है। तो लेखक राष्ट्र का दूसरा अंग किसे कहा जाता है? तो मानव जनसंख्या को कहा जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट, बिल्कुल ओके। अब बात करता हूँ मेरे भाई, अब क्या बात करता हूँ मेरे भाई? अब तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये लिखा है, देखिए, मतलब ग नंबर क्वेश्चन लिखा है कि राष्ट्र का स्वरूप कैसे संपादित होता है? इसका आंसर आप लोग लिखो, मैं बोलने जा रहा हूँ। लिखो, बोलूँ? ओके, लिखो, राष्ट्र का स्वरूप पृथ्वी और मानव, राष्ट्र का स्वरूप पृथ्वी और मानव जनसंख्या के सम्मिलन से बनता है। मतलब दोनों को मिला के, मतलब मिल के बनता है। जैसे कि मानव और पृथ्वी तभी रहेगा। जैसे पृथ्वी पर अगर मानव नहीं रहेगा, आदमी नहीं रहेगा, तो क्या मतलब? तो वही सब लिखा है कि राष्ट्र का स्वरूप पृथ्वी और मानव जनसंख्या के सम्मिलन से बनता है। अब वो सम्मिलन अगर आप नहीं लिख पा रहे हो हिंदी में, तो ये देखो, ये चीज़ें आपको नोट कर लेना, ये चीज़ें यहाँ लिखा है। ठीक है, ये देखो, ये क्वेश्चन, पृथ्वी और जन दोनों के सम्मेलन से ही राष्ट्र का स्वरूप या संपादित होता है। ये आंसर हुआ था ना, आंसर हुआ है। ठीक, तो समझ गए ना? ओके, चलो, अच्छे बच्चे समझ जाते हैं। का नंबर हो गया संदर्भ, जो कि आप लोग लिख लिखोगे, है ना। राष्ट्र स्वरूप दूसरा अंग ये भी बता दिया है, का नंबर भी बता दिया है। अब ये बात करता हूँ, घा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है मेरे भाई? घा नंबर क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर क्या होगा? जैसे लिखा है कि लेखक के अनुसार राष्ट्रीयता की कुंजी क्या है? तो लिखना क्या होगा? लेखक के अनुसार राष्ट्रीयता की कुंजी जनसंख्या की भावना है। भावना आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भावना। लेखक के अनुसार राष्ट्रीयता की कुंजी क्या है? तो इसका हो जाएगा भावना। आप लोग क्या लिखोगे? भावना, है ना, यहाँ भावना, इतना समझिए ना। चलिए, ये भी आपका लोग कंप्लीट है ना। अब हम बात करते हैं अंगा नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? अंगा नंबर क्वेश्चन क्या है? गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में होता क्या है, इसको अच्छे से आपको व्याख्यात करना पड़ेगा, जो कि आप लोग अभी तक अच्छे से पढ़े होंगे तो व्याख्यात कर लेंगे। नहीं भी कर पा रहे हो तो जो क्वेश्चन वाला लिखा है वो उतार दो, बात खत्म।
ये लेकिन कब करना, जब आपको ना आए। ये तो बहुत गलत बात है यार, ये करना ही नहीं चाहिए। देखो कि आप लोग अच्छा से तैयार कर रखे होंगे, अच्छे से तैयार कर रखे तो अच्छे से आपको तैयार करना हो। जैसे देखो करना कुछ नहीं है, देखो इसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, जैसे इतिहास पकड़ना है। क्या लिखा है, पृथ्वी माता एक जन्म सच्चे अर्थों की पृथ्वी का पुत्र है। बस समझा दो, पृथ्वी माता जो है, अगर पृथ्वी माता जन्म मतलब मानव नहीं रहेगा तो पृथ्वी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अगर पृथ्वी नहीं है तो मानव जिंदगी मतलब बना करके आप भी लिख सकते हो रेखा की अंश की व्याख्या, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नंबर आपका फुल मिलेगा, फुल नंबर 10 का है तो 10 का, 5 का है तो 500 मिले। बस मैटर ये रखता है कि जीवन मतलब लेखक का नाम और किस लेसन से लिया गया है। तो ध्यान रहे ये चीज़ कि राष्ट्र मतलब राष्ट्र स्वरूप है ना, और इसका लेखक क्या हो जाएगा, मतलब कवि का जगह डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल, ये चीज़ जरूरी होता है बस। ओके चलिए, यहाँ से आपका मेरे भाई कितना नंबर पक्का हो जाएगा, आपका 10 के 10 नंबर पूरा पूरा है ना मेरे भाई। मेरे भाई यहाँ से आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। चलिए अब बात करते अथवा के क्वेश्चन और से दिया जाएगा, मतलब आपको पहला क्वेश्चन तीसरे का ये रहेगा, दूसरा ऑप्शन ये रहेगा अथवा करके दिया जाएगा कि अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारामय हो, परंतु उस विशाल समाज सभ्यता परिष्कृत रुचि का प्रतीक, बहुत सारी चीज़ें लिखे रहेंगे। ऐसे आपको दिया रहेगा, अथवा करके क्वेश्चन और दिया जाएगा, ताकि भाई 10 नंबर रहता है ना, बच्चे को नंबर कम ना हो, इसके लिए अथवा करके क्वेश्चन और दिया जाता है। अब पकड़ने का तरीका क्या है, अशोक का फूल या अशोक का वृक्ष, अगर कहीं भी वृक्ष दिख जाता है तो समझ जाओ कौन से लेसन का है, वो अशोक के फूल से है। देखो आपको संदर्भ लिखना बहुत जरूरी होता है, जो कि जरूरी है सबसे ज़्यादा, ठीक। तो शीर्षक, इसमें पाठ के लेखक का नाम जानते हो क्या है, इसमें लिखना है पाठ के लेखक का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक। और शीर्षक क्या है, इसका शीर्षक है अशोक के फूल, मतलब अशोक के फूल से है ना। शीर्षक मतलब पाठ के लेखक का नाम है, शीर्षक से मतलब मैंने बोल दिया है शीर्षक से है, शीर्षक लेसन का है, ठीक। और जो इसका जो है मैं लेखक कौन है इसका, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इतना समझ गया ना। फिर क्या नंबर क्वेश्चन का लिखा है, देखिए कि हम क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहा हूँ। जैसे लिखा है सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, लिखो अशोक का फूल। सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है, तो लिखो आंसर, लिखो मैं बोले जा रहा हूँ, बोलो ओके। सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक अशोक का फूल है। बस हो गया बाबू, इतना ही लिखना है ना, क्वेश्चनों के बाद फिर लिख देना है अशोक का फूल। ओके कंप्लीट, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, है ना। अब खा नंबर क्वेश्चन क्या है, खा नंबर देख लेते हैं। खा नंबर क्वेश्चन है, लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी, हुई थी। लाखों करोड़ों की अपेक्षा से सामंत सभ्यता समृद्ध हुई थी, सामंत सभ्यता समृद्ध हुई थी, है ना, ये इसका आंसर रहा है। ओके समझ गए होंगे ना, समझदार तो ये हो चुका सा। अब आइए गा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, गा नंबर लिखा है आज उस सामंती सभ्यता की क्या स्थिति है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कि लिखना आंसर लिखना हो, आंसर लिखो, मैं बोल रहा हूँ, चलो बोलूँ। आज साना आज, ठीक, सामंती, आज उस सामंती, इतना पहले जो क्वेश्चन में उतना उतार लियो है ना, उतना उतार लियो, बोलो हाँ उतना उतार लियो। सामंत सभ्यता इतना उतना उतार लियो, मतलब वही रहेगा क्वेश्चन वाला, ठीक, बिल्कुल इतना ही रहेगा, ठीक मेरे भाई। चलिए नंबर में है ये, इसको आप वैसे उतार लीजिए, आज उस सामंती सभ्यता, इतना उतारने के बाद आपको क्या लिखना है कि समाप्त हो चुकी है, मतलब है ना, सभ्यता समाप्त हो चुकी है, बस वही लिखा है। क्या स्थिति है, तो वही बोला गया कि समाप्त हो चुकी है, मतलब अब उसकी स्थिति बदल गई है। चलिए इतना कंप्लीट में रही। अब क्या लिखा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या, जो कि मैं बोल रहा हूँ कि व्याख्या आप लोग अगर अच्छे से पढ़े हो तो आ जाएगा, नहीं भी व्याख्या करने आता है जो क्वेश्चन में देखो जैसे लिखा है अशोक का वृक्ष जितना मनोहर, तो आपको लिख देना कि अशोक वृक्ष के बारे में कुछ अच्छा लिख देना है। भाई तुम्हें अगर नहीं आता तो ये सब करना फंडा, यहाँ तुम्हें बना के लिखना है, लेकिन जब तुम्हें आता है, अगर आप पढ़ने में अच्छे अच्छा खासा तैयारी कर रखे हो इंग्लिश हिंदी में, तो ये सब नहीं करना है, ये सब आखिरी फंडा होता है, लेकिन करना भी जरूरी होता है, ठीक है। जैसे ना आए तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं, नंबर मिलता है बाबू। नंबर आपको इसमें ये चीज़ दिखता है, टीचर आपको ये देखता है कि क्या शीर्षक का नाम और जिस लेसन से लिया गया है वो चीज़ अगर दोनों चीज सही लिखे हो तो गारंटी है 10 नंबर से कम 6 नंबर तुरंत मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रहे, ये तरीका बहुत अच्छे से मतलब कि पता होना चाहिए किस लेसन का कौन है। अशोक के देखो, वृक्ष देखो, है ना, मनोहर देखो, समझ जाओ कि अशोक के फूल से लिया गया है, ठीक।
तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए अब आज शाम को वीडियो आ जाएगी इससे अच्छी और, है ना, क्योंकि उस पर हम बताएंगे कैसे पकड़ा जाता है पद्यांश कैलकुलेशन का, बहुत सारी चीज़ बताऊंगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या लिखा है, ये भी आपका पूरा पूरा 10 नंबर में है, बिल्कुल ध्यान से देख के चलना, मजाक नहीं करना। 10 नंबर में आता है, ठीक। 5 × 10 मतलब 5 क्वेश्चन दे जाएगा, 2-2 नंबर का 10 नंबर का आपका बनता है गद्यांश, सॉरी गद्यांश नहीं, गद्यांश हो गया, पद्यांश पर आधारित क्वेश्चन, ठीक। तो क्वेश्चन क्या लिखा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिखा है आहे निष्ठुर परिवर्तन तुम्हारा, है ना, तुम्हारा ही तांडव नृत्य, मतलब सारे से आपको क्वेश्चन दे रहेगा। फिर सबसे नीचे फ्रंट पर देखिए, मतलब सबसे नीचे आपको देखना होगा क्या लिखा है भाई। नीचे ये लिखा है कि का नाम क्वेश्चन कि उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो मैं बात करना चाहूँगा कि शीर्षक इसके कौन है। इसका शीर्षक हो जाएगा परिवर्तन, ठीक। इसका जो शीर्षक है हो जाएगा परिवर्तन। क्या हो जाएगा मेरे भाई, परिवर्तन, है ना, ये हो जाएगा आपका शीर्षक हो जाएगा। ओके, चलिए समझ गए। अब बात करना चाहूँगा मेरे भाई कि इसका जो क्या लिखा है, इसका कवि कौन हो जाएगा, मतलब इसका कवि, इसके आखिर कवि के नाम क्या है सर। तो कवि का नाम हो जाएगा सुमित्रानंद पंत, मेरे भाई क्या हो जाएगा, सुमित्रानंद। अच्छे समझ गए होंगे ना, हम दो लिख के हम लिख दिया। ओके, दो स्लिप लग गई, सुमित्रानंद पंत। ओके, अब देखो पहला क्वेश्चन मैं मांग चलता हूँ, कंप्लीट हो गया होगा, ठीक। मतलब कि परिवर्तन से शीर्षक है और सुमित्रानंद पंत लेखक का नाम। ओके, अब कोई दिक्कत है तो बता देना यार, तो अंदर दूसरा वीडियो आ जाएगा, ठीक। अब खा नंबर क्या लिखा है, रेखांकित अंश की व्याख्या। हाँ, और कल कैसी वीडियो चाहिए ये भी बता देना। केमिस्ट्री पर भी कल ऐसे ओरिजिनल पेपर कल आऊँगा, 2025 का केमिस्ट्री कल आएगी, चिंता न करिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या में करना क्या होता है, इसको अच्छे से व्याख्यात कर देना है। व्याख्या करना नहीं आता है तो जो नीचे वाला लिखा है ना, यही लिखती हूँ। हाँ बिल्कुल सही, लेकिन ये आखिरी फंडा है। ओके, बाकी आप लोग अच्छे से व्याख्या करना है ना। क्वेश्चन क्या लिखा है, ग नंबर बताना ही भूल गए। लिखा है कवि ने निष्ठुर किसे कहा। इसका आंसर लिखो, मैं बोलने जा रहा हूँ कि कवि ने परिवर्तन को निष्ठुर कहा, निष्ठुर कहा, ठीक। किसको कहा, परिवर्तन को ही निष्ठुर कहा। परिवर्तन अगर लिखना नहीं आता तो ये देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में ही, सब कुछ लिखा पड़ा बाबू, तुम कहीं ना जाओ यार, तुम केवल अपने आप को समझो बस। ये देखो निष्ठुर लिखा है, नहीं लिखा है, परिवर्तन जो है ये क्या लिखा है ये, तो यही परिवर्तन लिखना, अगर लिखना जैसे नहीं आएगा तो अगर बच्चे नहीं लिख पाते होंगे तो। चलिए इतना कंप्लीट, मतलब का नंबर कंप्लीट, खा नंबर कंप्लीट, ग नंबर कंप्लीट, ठीक। और घ नंबर क्वेश्चन क्या है कि नित्य प्रति होने वाले परिवर्तन किसके समान दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। चलिए घ नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है भाई, इसका आंसर क्या लिखना है कि नित्य प्रति होने वाले परिवर्तन, है ना। अब लिखिए वास्तविकी दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, वासुकी सर्प के गोचर नहीं होते हैं। ओके, समझ गए। अंगा नामक क्वेश्चन क्या लिखा है कि कवि ने मृत को क्या बताया, मतलब कवि ने मृत के बारे में क्या बताया। तो लिखना क्या होगा कि वास्तविक नाग का विषैला दांत बताया है। कवि ने मृत को वासुकी नाग का विषैला दांत बताया है। तो ये आपका रहा पद्यांश का पहला कंप्लीट। अथवा करके आपको फिर नीचे पूरा दिया जाएगा, जैसे गद्यांश दिया गया था वैसा कि इसमें भी दिया गया है। चलिए इसको देख लेते हैं। अथवा करके आपको क्वेश्चन क्या रहेगा, ये वाला है ना, अथवा करके इसमें आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। अथवा करके क्वेश्चन रहेगा कि आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति का सर्वत्र है, विजयी पुरुष है, आसीन है, बंदे नगर ऊपर, बहुत सारी चीज़ें लिखा रहेगा। तो इसमें सबसे मेन चीज़ें क्या होता है पता है कि इसमें क्या लिखा है, का नाम क्वेश्चन लिखा है कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्ष, तो शीर्ष इसका कौन है पता, लिख लो। मैं बोलना चाहूँगा इसका देखो मैं बोल रहा हूँ, ठीक, इस पर लिखते नहीं बन रहा है। इसका जो शीर्ष है अभिनव मनुष्य। अब रही बात कि सर आपने कैसे जाना कि अभिनव मनुष्य लेसन से है, तो मैं पकड़ने का तरीका बता दूँ, विचित्र जहाँ भी लिखा रहा है और दुनिया जहाँ लिखा रहा है, बस समझ जाओ अभिनव। हाँ मेरे भाई बिल्कुल सही सुना आपने, अभिनव, मनुष्य और विचित्र, है ना, और दुनिया, ये तीन चीज़ें ऐसे मिला, समझ जा अभिनव। अभी तो बता दिया शीर्षक, क्या शीर्षक बता दिया कि अभिनव मनुष्य। चलिए तो आसान रहा, लेकिन मेन चीज़ें क्या होता है, कवि का पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो कवि इसके कौन है, तो कवि की बात की जाए तो रामधारी सिंह दिनकर। जी हाँ दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर, ये आपको लिख लेना। यहाँ पर लिखना क्या होगा कि जो लाल वाले में है, लाल में क्या लिखना होगा, अभिनव मनुष्य। इसमें क्या लिखना, हरे में क्या लिखना होगा, है ना, इसमें आपको लिखना होगा रामधारी सिंह दिनकर। तो ध्यान रहे, ये चीज़ें आपको लिख लेना है। ओके बाबू, चलिए मैं समझ गया होगा कि हाँ आपने लिख लिया होगा। चलिए अब क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है ये कि खा नंबर लिखा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो कि आप लोग कर लेना है। करने के लिए मैं बता रखा हूँ कि भाई इसको अच्छे से तैयारी किया होगा तभी कर पाओगे। क्वेश्चन लिखा है कि आज के मनुष्य ने किस पर विजय प्राप्त कर ली है, मतलब आज के जो मनुष्य, आजकल के मनुष्य हैं, आदमी जो लोग जो हैं, किस पर अपना विजय प्राप्त कर पाए हैं। तो इसका आंसर क्या लिखना हो कि आज के मनुष्य ने सर्वत्र प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है, सर्वत्र प्रकृति पर विजय
है ना, सर्वत्र प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली, इतना लिख लेना है। चलिए घ नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, किसके हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता रहता है, किसके हुक्म पर। आंसर क्या लिखना है कि आज मनुष्य के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है। अब देखो यार, जैसे क्लास में नहीं बोलते हैं, मैम या कोई सर होते हैं तो बोलते हैं, तुम लोग लिख लेते हो कापी में या रफ में, वैसे मैं बोल रहा हूँ, सुन लो, लिख लो ना कि किसके हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है। ये तो रहा क्वेश्चन जी, कुछ दिख रहा है, आंसर लिखो इसका। चलिए आंसर क्या हो जाएगा कि आज मनुष्य के हुक्म पर, आज मनुष्य के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है, बस ये लिखना था। इसमें क्या है, मनुष्य के हुक्म पर चढ़ता उतरता है, लिख लिया होगा यार, इतना तो तेज है हो। अंगा नंबर क्वेश्चन क्या है, कहीं भी व्यवधान नहीं है, कहीं भी व्यवधान नहीं बाकी है का क्या अर्थ है, इसका आंसर, इसका क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है, इसका आंसर चाहिए आप लोग, तो ये इसका क्या लिखना होगा भाई, तो इसको देख लेते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 का होना चाहिए। ठीक, जो कि 5 नंबर का पूरा रहता है, ध्यान रहे कितने नंबर कहता है भाई, 5 नंबर का ही रहता है। ओके, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको ध्यान है कि इंपॉर्टेंट तो ही, अब हाँ इंपॉर्टेंट क्या है मेरे भाई, देखिए जीवन परिचय है क्या आपका है, साहित्यिक जीवन परिचय है ना, जो कि 5 दूनी 10 होता है ना मेरे भाई। अब पहला जीवन परिचय क्या है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि मैं बार बार बोलता हूँ कि यार ये आएगा। दूसरा नंबर का लिखा है प्रोजी सुंदर रेड्डी का, जो कि आपको नहीं याद है, हमें पता है, अब याद भी ना किया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसे नहीं याद किया तो अच्छी बात, याद भी मत करना, लेकिन डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी याद कर लेना। वो ये आया हुआ क्वेश्चन आएगा भी। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तो भाई बिल्कुल निश्चिंत है। अब आइए इसमें खा में मतलब गद्यांश हो गया, पद्यांश में है ना, इसमें कौन सा है, मैथेस गुप्त है, जो कि आप लोग नहीं तैयार किया होगा, हमें पता है, लेकिन जयशंकर प्रसाद आप लोगों ने घिस दिया होगा, मतलब जयशंकर प्रसाद आप लोग को आता होगा, नहीं भी आता तैयार कर लेना, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लिख के ले लो, ये आएगा, है ना, ऐसा जितना ये तो ये आएगा जयशंकर प्रसाद, ये तो इसकी जगह एक महादेवी वर्मा भी आ सकता है ना, मैथेस गुप्त तैयार कर लेगा तो अच्छी बात है ना। अब इसके बाद मैं बात करने रहा हूँ, क्या लिखा है 6 नंबर से, पंचलाइट अथवा कहानी, है ना, उद्देश्य प्रकार है, तो पंचलाइट पर आपको एक कहानी जो है ना, यही आपको लिख देना है ना, कथा वस्तु को मतलब कि आपको अच्छे से पंचलाइट के बारे में, पंचलाइट कैसे कहते हैं, फर्शनाथ जी का आंचलिक कहानी है ना, कहानी आपको लिखना है। यहाँ से आपका मेरे भाई कितना नंबर पक्का हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका मेरे भाई हो जाएगा 5 नंबर पक्का, यहाँ से 5, यहाँ से 5, मतलब 15 नंबर तो आपका यहीं से बन गया। और जीवन परिचय भाई तैयार करें, पहले अगर जीवन परिचय नहीं करें तो कहाँ गड़बड़ ना हो जाए। चलिए आइए संस्कृत में 57 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिखा ये है मेरे भाई 57 लिखा है आपका, लिखा कि स्वपथित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 अंश होनी चाहिए, 80 शब्द के होने चाहिए। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक के साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, है ना, अधिकतम शब्द सीमा 80। ठीक, लिखा है मुक्तक काव्य, खंड काव्य, जो भी साहित्य ये जिला वाइज याद होना चाहिए। ठीक, जैसे रसमती, श्रवण कुमार, इसमें से कोई एक तैयार करना, जैसे मैं कहना चाहूँगा आपको रसमती आला तैयार करना। ठीक, ये आला ज़्यादा आता है। ओके, जिला वाइज, इसमें सब में क्या है, जिला वाइज, देखो आपके क्वेश्चन बैंक में लिखा होगा अच्छे से। ठीक, तो उसी हिसाब से आपको तैयार करना होगा। अब खंड पा में आते हैं, अब देखिए दिए गए संस्कृत गद्यांशों के एक संदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए, है ना। अब हिंदी अनुवाद संस्कृतिक का है, ये संस्कृत लेसन का है, तो इसको कौन सा, ये कौन सा मतलब क्वेश्चन क्या है, ये देखिए खंड बा, यानी कि 5 + 2 7 नंबर में आता है। ठीक, लिखा है संस्कृत का क्वेश्चन है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। अनुवाद करना होगा हिंदी में, आपको अच्छे से पढ़े हो तभी आप लिख पाओगे, वरना नहीं लिख पाओगे। ठीक, तो सबसे पहली बात क्या है, पकड़ना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीज़ का कौन सा लेसन का है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन से लेसन का ये पढ़ाया जा रहा है। तो पहला लेसन क्या लिखा है, यादोकलोया, है ना, मतलब ये आपको पहला नंबर जो लिखा है ये कौन से लेसन का है, मैं ये बताना चाहूँगा। चलिए, तो आपको देखो मैं बोलना चाहूँगा, इसका संदर्भ लिखना पड़ेगा। लिखना क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के सांस्कृतिक भाग में संकलित आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से लिया गया है, या अधृत, या मतलब उतारा गया है, या लिया गया है। कौन से लेसन से है, ये आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे तो कई गुना ज़्यादा, मतलब 90,000, मतलब कितने, मतलब 100% गारंटी है यार, यही आएगा। कौन सा है पता है, ये वाला मेरे भाई, कौन सा है, ये वाला सांस्कृतिक साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महिष व्यास, है ना, महिष व्यासा, कपिल गुरु कालिदासा, ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रही बात सर ये कौन से जगह से है, मतलब सांस्कृतिक में कौन से लेसन का है, इसका संदर्भ कैसे लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के
संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा संस्कृत भाग में संकलित संस्कृत भाषाया महत्तम पाठ से लिया गया है। संस्कृत भाषाया महत्तम पाठ से नमक पाठ से लिया गया है। इतना आपको लिखना पड़ेगा। ओके, और इसका अर्थ लिख दो बस, आपका 7 नंबर का पक्का। चलो समझ गए। खाना में क्वेश्चन लिखा है कि दिए गए पद्यांशों, अब पहले गद्यांश बता दो। संस्कृत में भी गद्यांश पद्यांश होता है ना, गद्यांश बता दिया। पद्यांश में ये संस्कृत के दिए गए पद्यांशों श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, है ना। 7 नंबर के ये भी रहेगा। न में रोचते भद्राम वह उल्लूकाश विश्चनम अक्रदुष्यम मुखम पश्च कथम क्रोधो भविष्यतः। ये पहले अथवा 2 क्वेश्चन दे जाते हैं, अथवा करके भी दे जाता है, क्योंकि 7 नंबर में ना और कोई कुछ क्वेश्चन नंबर मिलना नहीं है तो ये टीचर दिमाग लगा के देता है कि भाई 2 क्वेश्चन दे देता कि एक ना आए देखो तो आने है ना। लेकिन जब कुछ पढ़े नहीं हो तो कहाँ से काम हुआ। लेकिन तो अगर पढ़े हो तो अच्छी बात है। तो पहले वाला जो है कौन से चैप्टर का है पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। इस लिखा है जातक कथा से, ठीक। कौन सा श्लोक है ये? पद्यांश का श्लोक है। इसका संदर्भ कैसे लिखना पता है? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में जातक कथा नामक पाठ से लिया गया है, उस जिसके शीर्षक है उल्लूकजात्मक, है ना। उल्लूकजातकम शीर्षक से अधृत है। इतना आपको लिख देना है ना। मतलब इतना संदर्भ आपको लिख लेते हो और बाकी आप गलत भी लिख देते हो। मतलब गलत नहीं लिखना है, इसलिए लिखा है ना। क्या लिखना है कि ना में रोचते भद्र से क्या जगह। इसका मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो हिंदी का जगह अनुवाद, तुम लोगों का इस उल्लू को राजा बनाना मुझे ठीक नहीं लगता है ना। उल्लू को राजा बनाना मुझे ठीक नहीं लगता है। इस समय के क्रोधहीन मुख को ही देखो, क्रोध होने पर यह कैसा विकृत हो जाएगा, ठीक। क्या लिखा है? तेज सुखम, सॉरी क्या लिखा है? अक्रोधस मुखम। मुखम मतलब उसके क्रोध के मुंह को देखो, ये देखो, है ना। मतलब कि इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहना चाहूँगा यार तय कर लेना। अथवा करके क्वेश्चन क्या है ये वाला देखिए, है ना, जो नीचे वाला। सुखार्थनम कुतो विद्या विद्यार्थनम, है ना। कुतो सुखनम, है ना। और विद्या सुखार्थी व तेज दे विद्याम विद्यार्थी व तेज दे सुखनम। मतलब लिखा ये है ये कौन सा लेसन क्या है? सुभाष तरत्नानी, सुभाषित तरत्नानी, ठीक। लेसन से दिया गया है। और इसका हिंदी में अनुवाद की बात की जाए, लिखना क्या है? सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख की जो इच्छा करता है उसे विद्या के प्राप्त की इच्छा नहीं होती, उसे विद्या की इच्छा छोड़ देनी चाहिए, ठीक। विद्या चाहने वाले को सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। आशा यह है कि विद्या बड़े कष्टों से प्राप्त होती है, ठीक। इसलिए जो सुख की कामना करने वाले हैं वो विद्या का विद्यार्जन कर दें, मतलब छोड़ दें, है ना। यदि विद्या अर्जित करना चाहते हैं तो सुख को छोड़ दें। ये रहा इसका अनुवाद। और कौन से वो है, मतलब इसका जो संदर्भ लिखना पड़ेगा तो कैसे लिखना है? लिखना क्या है? सुभाष रत्नानी, है ना। चलिए समझ गए होंगे ना। ओके, आइए। लिखा है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियां में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य बताइए। आदमी अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? कोठी वाला रोवर छप्पर वाला सोए। कोठी वाला रोए और छप्पर वाला सोए। तीसरा नंबर लिखा है ना, समर्थ को नाही दोष गोसाई। चौथा नंबर क्या लिखा है? चांदी काटना, है ना। तो ये सब क्या आपका है? मुहावरे लोकोक्तियां हैं। इसमें से कम एक आपको एक लिखना पड़ेगा, एक का अर्थ देना पड़ेगा, ठीक। चाहे मुहावरा दे दो चाहे लोकोक्ति दे दो। तो हालांकि इम्पोर्टेंट तो है, इसमें से आपको याद कर लेना है एक, बिल्कुल परेशान नहीं है, ठीक। इंपॉर्टेंट है। 9वां कंप्लीट। अब बात करता हूँ 10वां नंबर क्या है? महत्वपूर्ण 4 मुहावरे बताए हैं, इनमें से एक भी मुहावरे नहीं आएगी। वो बोलोगे कि सर ये क्या बोले? जी हाँ दोस्तों, ये नहीं आएगा, एक भी मुहावरा इसमें नहीं पूछाएगा। मैंने मुहावरा वीडियो डाल रखी है ऑलरेडी, 60 10-20 इंपॉर्टेंट, ठीक। वो कहाँ है? इसकी वीडियो के नीचे लिंक लगी पड़ी है। ये चारों के चारों मुहावरे नहीं आएंगे, ये बहुत पीछे हैं, बहुत रियल कंडीशन छाप दे गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? भाई याद कर लेना यार, मैंने कहना ये है याद कर लेना, कुछ कहाँ जा सकता है, ठीक। कब बदल जाए सिस्टम पूरा। लिखा है निम्नलिखित गद्यांश पद्यांश के ध्यानपूर्वक पढ़ें, पूछे गए उस क्वेश्चन को उत्तर दिए, है ना। ये सारी चीज़ें जो क्वेश्चन में आपको देख रहे हैं 10वां नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इस यही बात के सर ये कौन से लेसन का है ना, इसको पता होना जरूरी है। क्या लिखा है? उन्नति, है ना, समाज देश। अब आपको पता मेरे भाई यहाँ भी आपको पूरा देख लेना है, ऐसे ही आपको, ठीक। चलिए अभी और दिखाता हूँ। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित शब्दों युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जैसे अभिराम से अभिराम, इसका क्या जगह? सुंदर और लगातार। इसका ऑप्शन नंबर क्या जगह? इसका ऑप्शन नंबर जगह का, मतलब का इज द
पहला ऑप्शन मतलब इसका जो है सही हो जाएगा, सुंदर और लगातार। ओके, ये ऑप्शन का सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि अम्बुज अम्बुद, ठीक, इसका जो है आपको वो बताना होगा, मतलब वो क्या क्या बोलते हैं, शब्द युग बताना होगा। इसका कौन शब्द युग में कौन सा ऑप्शन चाहिए। जैसे कि पहले लिखा है कमल और बादल, दूसरा लिखा है जल और कमल, तीसरा नंबर लिखा है बादल और समुद्र, चौथा नंबर लिखा है समुद्र और कमल। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला, यानी कमल और बादल, कमल और बादल हो जाएगा। ओके, खा नंबर क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से किसी लिखा है किसी एक शब्द को दो अर्थ लिखिए। तो मैंने बताऊँ मतलब किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखना है। तो कपि को क्या बोलते हैं, कपि को हम बोलते हैं बंदर बोलते हैं, घिरनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घिरनी है, ठीक, घिरनी बोलते हैं, ठीक मेरे भाई, ये बोलते हैं घिरनी, ठीक, और बंदर तो बोलते हैं, वो तो जानते हो। अब बात करते हैं इसका चलो लिखना एक है, लेकिन बता देता हूँ चारों को, कि चारों पता होना जरूरी ना, अभी कोई पेपर में तो हो नहीं। ये लिखा है द्विज, द्विज को क्या बोलते हैं, ब्राह्मण, क्या बोलते हैं मेरे भाई, ब्राह्मण बोलते हैं, ठीक, ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका। ओके, और दूसरा क्या हो जाएगा, दांत हो जाएगा, ठीक, दांत, ठीक है भाई। तीसरा क्या लगेगा, पक्षी लिखना है, क्या लिखना है, पक्षी। ये तीन ऑप्शन, तीन चीज़ें बता दी है, ठीक। हालांकि लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का अर्थ एक शब्द के दो अर्थ लिखिए, दो अर्थ लिखना। जैसे कि कपि का होता है बंदर होता है, घिरनी होती है, द्विज का क्या होता है, ब्राह्मण होता है, दांत होता है, पक्षी होता है, अली का होता है भंवरा होता है, कोयल होता है, कौवा होता है, भ्रमण होता है। मैंने चार बता दिया, लेकिन लिखना है तो मैं दो ही, जैसे कि भंवरा और कोयल। चलिए समझ गए ना। अब क्या करना है भाई, लिखना ग नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए जिसे जाना जा जिसे नहीं जिस जिस जिसे जाना ना जा सके उसे बोलते हैं अज्ञेय, है, जिसे जाना ना जा सके, ठीक। जैसे कोई भी चीज़ है कुछ जानने नहीं पा रहे तो बोलते हैं अज्ञेय। दूसरा नंबर क्या है, जिसके समान दूसरा न हो, जिसके समान दूसरा न हो उसे क्या बोलते हैं, अद्वितीय, ठीक। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे कि पहला संग लिखना है कौन में दोष नहीं होता है, ठीक। जैसे मान लिया आपने क्वेश्चन पढ़ रहे हो और तुम्हें पहला क्वेश्चन वैसे पढ़े, आपका लग रहा है कि नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, दूसरा पढ़ो बच्चे को काट कर सेब खिलाओ, यह नहीं, ये समझ आ रहा, इसको सही में लिखा। जैसे क्या है लिखा, तीसरा नंबर लिखा है कि महादेवी वर्मा हिंदी का सुप्रसिद्ध कवयित्री हैं। तो इसको लिखने का तरीका अंतर क्या हो जाएगा, इसको इस तरह लिखिए कि महादेवी वर्मा काव्यत्री हैं, सॉरी कवयित्री हैं, ठीक, कवयित्री हैं, मतलब क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा क्या है मेरे भाई, महादेवी में क्या है, ये आपका कवयित्री है ना, ये महादेवी में आपका क्या है, महादेवी वर्मा आपका सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा। देखिए हाँ, तो महादेवी वर्मा जो है मेरे भाई आपका क्या है, कवयित्री है ना, ये ऐसे ही आपको लिख देना है, ठीक। ओके, चलिए, तो महादेवी वर्मा कवयित्री है। ओके, जैसे कि अब फिर क्या है, बच्चे को काट कर सेब खिलाओ, इसको लिख देना अच्छे से, एक मतलब लिख देना और, ठीक। चलिए हम छोड़ दिया आपके लिए भी एक काम। 12 नंबर क्वेश्चन का श्रृंगार रस आपको पता होना चाहिए, करुण रस पता होना चाहिए, अस्थायी भाव के साथ साथ परिभाषा उदाहरण से चाहिए, 2 नंबर में आता है, ठीक। श्रृंगार रस करुण रस आपको तय करना है। अलंकार मैंने बोल रखा है, आंसर डाल दिया वीडियो, है ना। उपमा अलंकार तय कर लेना है ना। ये लक्षण उदाहरण देकर लिखिए, 2 नंबर में आता है, 2 नंबर में आता है 4 और 2 नंबर में और आता है 6, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए अब क्या लिखा है, अब इसके देखते हैं। ग नंबर क्या है, चौपाई अथवा कुंडली में आपको छंद एवं लक्षण से लिखना है 2 नंबर में। ओके, चलिए अब क्या लिखता है मेरे भाई, अब देखिए। अब 13 नंबर क्वेश्चन लिखा है, 13 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि किसी बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखे, जो कि मैंने वीडियो डाल लिखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैंने डाल रखा है, ठीक। 5 महत्वपूर्ण टॉपिक वाली वीडियो है, 5 महत्वपूर्ण टॉपिक वाली वीडियो मैंने डाल दिया है, ठीक। अब क्या लिखा है, अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए उनके दैनिक समाचार मतलब पत्र लिखिए, ठीक। उजाथ होकर के आएगा, चाहे ये पहले लिखो बैंक वाला, चाहे तो बीमारी लिखो, ठीक। 14 नंबर के संख्या लिखा है, जो कि बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, पूरा 9 नंबर में आता है, ये 6 नंबर में रहा, ये 9 नंबर में रहा, ठीक। इसमें आपको देखिए भाई बेरोजगार के समाधान पर याद कर लेना है, राष्ट्रीय एकता पर याद कर लेना है, एक है ना, मानव जीवन पर याद कर लेना है, मतलब 1 पर जरूर याद करना, 1 पर सुरक्षित, राष्ट्रीयता, एकता और बेरोजगारी याद नहीं करना है, इसलिए बना के ले जाता है, ठीक। खाली हेडिंग याद कर लो बस। जैसे कि प्रस्तावना पहले पड़ेगा, फिर उसके लक्षण पढ़ेंगे, फिर उसके कार्य पढ़ेंगे, हानिकारक, लाभ, ऐसा होता है, ठीक।
तो आशा करता हूँ वीडियो देख करके समझ गए हैं। अगर कोई दिक्कत है कोई प्रकार का तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। और कल शाम को भी वीडियो आने वाली है हिंदी की, सुबह भी वीडियो की हिंदी की आने वाली है। ठीक, तो हिंदी वीडियो बहुत आएंगी, अब परेशान ना रहो। ठीक, आशा करता हूँ वीडियो देख करके समझ गए तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर मैं तक नेक्स्ट तक ले जय हिंद, वंदे।